हेलो टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल। आज हम मिल रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के लिए। चैप्टर 5 लिख दिया मैंने गलती से। दिस इज चैप्टर 6। ट्राइंगल्स चल रहा है हमारा। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है सभी के सभी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको 2 पार्ट्स में करवाई है, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम उसका यूज़ करके इन क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यूजुअली जो है ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं आप लोगों के से, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, इजी सा चैप्टर है, बढ़िया सा चैप्टर है। आई होप आप लोगों को करने में मज़ा भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों फिगर मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिए हैं। क्या गिवन है? DE इज़ पैरेलल टू BC। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू BC, राइट। फाइंड EC। फर्स्ट फिगर में आपको EC पता लगाना है और सेकंड फिगर में आपको AD पता लगाना है। ठीक है, तो करते हैं। अब आपको दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो हम डायरेक्टली BPT लिख देंगे कि फ्रॉम BPT। तो हमारा सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सिंस, अब ये सिंस होता है, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC, तो बाय BPT थ्योरम, BPT से क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB। देखो इस फिगर में आपको क्या दे रखा है? AD 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, DB 3 सेंटीमीटर है, AE इज 1 सेंटीमीटर एंड EC इज आस्क्ड, आपसे पूछा है। ठीक है, तो BPT थ्योरम से क्या होगा? AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? AE अपॉन EC। ठीक है, EC हमें पता लगाना है। EC हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। AD हमें दे रखा है 1.5, DB इज़ 3, ठीक है, AE 1 और EC हमें पता लगाना है। हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 3 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू EC। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे यहाँ पे ले गए, जो न्यूमिनेटर में होता है उसे डिनोमिनेटर में कर देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं जब, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसे न्यूमिनेटर में कर देते हैं। ठीक है, तो डेसिमल हमने नीचे से हटाया तो ऊपर हम एक 0 लगा देंगे। 15 2 जा 30, तो EC हमारा सिंपली क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो साथ ही में सिखा दे रही हूँ। देखो जो साइड आपसे पूछी है, ठीक है, उसे लिखिए EC, राइट। अब ये जो क्रॉस में साइड दे रखी है, क्रॉस में आमने सामने जो दोनों साइड दे रखी है उन्हें लिख दीजिए न्यूमरेटर में, और EC की जो अपोजिट साइड होगी, इसके क्रॉस में जो साइड है उससे डिवाइड कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे, इतना लंबा सा करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1.5 2 जा 3, तो दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको इसके साथ में ही सिखा दी है। बाकी तो मैं सिलेबस पूरा होने के बाद में आपको सबकी शॉर्ट ट्रिक्स लूँगी, करवाऊँगी मैं आपको। ठीक है, जिससे कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत आसानी से थोड़ी स्पीड में कंप्लीट होने लगें, राइट। ओके, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। इसमें AD निकालना है, हमें AD फाइंड आउट करना है। तो वही, सिंस आपको क्या दे रखा है? DE क्वेश्चन में दे रखा है DE इज़ पैरेलल टू BC, तो उससे बाय BPT क्या थे? रेशियो बन रहा है हमारा बाय BPT। AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। हमें AD पूछा है, DB 7.2 सेंटीमीटर है, AE 1.8 सेंटीमीटर एंड EC 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD किसके बराबर हो जाएगा? AD हमें फाइंड आउट करना है। DB हमें दे रखा है 7.2 इज इक्वल टू AE इज़ 1.8 डिवाइडेड बाय EC इज़ 5.4। ठीक है, तो AD किसके बराबर हो गया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 1.8 × 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। एक डेसिमल से एक डेसिमल हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 18 3 जा 54, ठीक है, 3 2 जा 6 डेसिमल 1 रिमेनिंग, और 3 4 जा 12, तो AD हमारे पास में आया 2.4 सेंटीमीटर। तो आर आंसर इज AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बार बार बताती रहती हूँ कि आपके जो भी आंसर है ना वो क्लियरली अपने आंसर कॉपी में मेंशन करिए। ठीक है,
आई यूजुअली सेड कि आप है ना बॉक्स में रखिए अपने आंसर को, टीचर को एकदम क्लिक होना चाहिए, तुरंत दिखना चाहिए। आपने कोई फॉर्मूला लिखा है उसे बॉक्स में रखिए, उसे हाईलाइट करिए, ठीक है, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पेपर को प्रेजेंटेबल बनाती हैं। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने बीपीटी से किया है। मैंने आपको दोनों थ्योरम्स बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों इंट्रोडक्शन वीडियो में करा दी है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का, राइट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। उसके तीनों फिगर्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं आपके लिए। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड P, Q एंड P आर रिस्पेक्टिवली। E एंड F दो पॉइंट्स हैं, कौन सी साइड पे हैं? P, Q एंड P आर। अब जब रिस्पेक्टिवली वर्ड आ जाता है उसका मतलब है जो पहले आपको E वर्ड दे रखा है वो पहले जो लिखा है P, Q उसके पे सिचुएटेड होगा, और जो सेकेंड लेटर है F उसको वो सिचुएटेड होगा P आर पे, ठीक है। तो P, Q एंड P आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है, जो पहले वाला पॉइंट है वो पहली वाली साइड पे होगा और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो दूसरी साइड पे, जो क्वेश्चन में मेंशन किया। ऑफ अ ट्रायंगल PQR, PQR में E और F दो पॉइंट हैं, E है PQ पे और F पॉइंट है PR पे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। इसमें आपको बताना है, डज आपको ये बताना है कि EF जो है क्या वो पैरेलल है QR के, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर ये रेशो प्रोपोर्शनल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होगी। तो इसमें वही हम कन्वर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम रेशो निकालेंगे, ठीक है। आपको PE और EQ दे रखा है, PF और FR दे रखा है। तो हम लिखते हैं PE अपॉन EQ क्या है। PE हमें दे रखा है 3.9 और EQ हमें दे रखा है 3। देखो 3 से दोनों नंबर कट हो रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये इसका रेशो आया। फिर हम निकालेंगे PF अपॉन FR। PF हमें दे रखा है 3.6 और FR हमें दे रखा है 2.4। ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमने डेसिमल कैंसिल कर दिया। अब हम ये दिख रहा है कि 12 की टेबल से कट हो रहे हैं, 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24। तो अब देखिए दोनों रेशो प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, सिंस 1/3 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 3/2, देयरफॉर या सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। किस कारण से? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। अगर थियोरेटिकल में आता है तो आपको इस तरह से करना है, और अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको देख लेना है कि क्या रेशो, दोनों के रेशो जो है वो इक्वल हैं। अगर रेशो इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर वो बीपीटी लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका हम लेते हैं। सेकेंड पार्ट में PE हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QE हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, PF इज 8 सेंटीमीटर एंड FR इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन वही है, डज EF इज पैरेलल टू QR। तो हम रेशो निकालेंगे, पहले PE अपॉन QR, EQ नॉट QR, PE डिवाइडेड बाय EQ। PE 4 है और ये है 4.5, ठीक है। तो 4 अपॉन 4.5, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ये तो वैसे ही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है। अब हम सेकेंड रेशो निकालते हैं, PF अपॉन FR। PF इज 8 एंड FR इज 9। देखो इन दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 एंड 2 4.5 जा 9, तो दोनों रेशो इक्वल आ गए। तो सिंस क्या हम लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4.5। अच्छा जी, यहाँ पे एक लाइन मैं मिस कर गई हूँ, यहाँ पे आप ये लिखेंगे फिर, क्या PE डिवाइडेड बाय EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो EF is parallel to QR
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये मैं पेज थोड़ा सा डाउन रह गया था तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए दोनों को रेशो इक्वल आए तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की जो साइड्स का रेशो है वो इक्वल है, राइट। तो देयरफॉर इसलिए सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब थर्ड में देखिए, थर्ड में हमें दे रखा पूरा पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर है, पी आर 2.56 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें दे रखा है पीई इज 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज 0.36 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हमें बताना है, तो मैंने आपको इसकी सारी कोरोलरीज करा दी थी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, हम इसे लिखते हैं पी क्यू अपॉन पीई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1.28 डिवाइडेड बाय 0.18। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, क्योंकि दोनों जगह डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है। तो ये हमें दिख रहा है 2 से डिविजिबल है, तो हम इसे कर लेते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 14/9। सेकेंड हम लेंगे, क्योंकि हमने पहले पूरी साइड पी क्यू को न्यूमिरेटर में लिया है तो इधर भी हम पी आर को न्यूमिरेटर में लेंगे, पी आर बाय पी एफ। पी आर हमें दे रखा है 2.56 डिवाइडेड बाय पी आर इज गिवन 0.36। डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ये 4 से कट हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 60 एंड 4 9 जा 36। देखिए बोथ रेशोज आर इक्वल सिंस 14/9 इज इक्वल टू 14/9, देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी ई इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ। सो हम क्या कहेंगे, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, बहुत इजी से क्वेश्चन थे, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, पर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग प्रॉपर वे में एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन ना हो और आप इसे कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपनी रुचि मैम को अपना प्यार इस तरह से देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने डाउट्स के लिए कमेंट करिए, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। और जो भी कोई डाउट है कमेंट में रखिए, मैं आपके डाउट्स का सोल्यूशन ज़रूर दूंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक